इसके पार्ट 3 में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टॉक स्टॉक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। स्टॉक का मतलब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने लकड़ियाँ मंगवाई, बूट्स मंगवाए अपनी दुकान के लिए, और वो हमने अपने दुकान में रख दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टॉक है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे 1 तारीख को हमने बूट्स मंगवाए और 1 तारीख को वो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अगर हम किसी को बताएंगे कि हमारी दुकान में क्या है, मतलब बूट्स मंगवाए हैं, तो 1 तारीख को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास हमारी दुकान में इतनी क्वांटिटी में इतने बूट्स पड़े हुए हैं, इसे हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा भी हुआ है अनसोल्ड गुड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब प्रेजेंट के टाइम पे जो भी हमारे पास अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है। अनसोल्ड गुड्स जैसे कि हमने बूट्स मंगवाए, 1 तारीख को मंगवाए थे, अब उतनी उतनी क्वांटिटी में तो वो बूट्स रहेंगे नहीं, बिकेंगे भी उसमें, तो उसमें से थोड़े से बिक भी चुके होंगे। फिर 2 तारीख आई होगी, 3 तारीख आई होगी, फिर जो भी मतलब बचा हुआ बूट्स है, मतलब जो अनसोल्ड है, जो बिका नहीं है, और पॉइंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे है हमारे पास, उसे हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट है मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसे मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब एट अ टाइम हम इसे मेजर कर सकते हैं। इसे मेजर करने के लिए हमें महीने की ज़रूरत नहीं है, ईयर की नहीं, एट अ टाइम जो हमारे पास प्रेजेंट में है। जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 का अमाउंट पड़ा हुआ है, तो हम मेजर कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हम हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ का अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, ये है स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट मतलब ये रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, मतलब स्थिर है, फ्लो नहीं होता रहता इसमें, मतलब लेन देन आना जाना नहीं रहता, जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो बस वही है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए नॉट टाइम डायमेंशनल। नॉट टाइम डायमेंशनल का मतलब है, इसे टाइम डायमेंशनल नहीं, मतलब जैसे हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से, ईयर के हिसाब से मेजर नहीं कर सकते। जो पॉइंट पॉइंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे है वही माना जाता है स्टॉक। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च। जैसे कि हमारे पास हमारी दुकान में स्टॉक जो है गुड्स का, वो 31 मार्च में कितना है, इसे हम स्टॉक कहेंगे, ठीक है। जैसे कि और छठा है हमारे, इसका एक एग्जांपल है नेशनल वेल्थ। हमारी राष्ट्र की जो वेल्थ है वो इस स्टॉक के एग्जांपल के अंदर आती है, ठीक है। ये तो था स्टॉक के बारे में। अब मैं बता दूंगा आपको फ्लो के बारे में कि फ्लो क्या होता है। तो फ्लो फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ फ्लो के अंदर ये डायनामिक स्टडी है ऑफ स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डायनामिक स्टडी का मतलब, डायनामिक का मतलब होता है चेंज होती रहती है। तो फ्लो जो है ना वो डायनामिक स्टडी है ऑफ स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना। जो भी चेंज होता है ना, जैसे हमने जो भी चीज़ें खरीदी उसमें जो भी चेंज आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हफ्ते में, मंथ में, ईयर्स में, उसे हम कहते हैं फ्लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसे मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब वही वीकली, मंथली और ईयरली के हिसाब से इसे मेजर किया जाता है। ऐसे हम मेजर नहीं कर सकते, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते हम फ्लो को, ठीक है। ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, मतलब चेंज होता रहता है, स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये रुका हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्लो में इसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। चौथा पॉइंट है टाइम डायमेंशनल है, मतलब टाइम के हिसाब से हम इसमें चेंजेस देख सकते हैं, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके हिसाब से हम इसमें चेंजेस देख सकते हैं फ्लो के अंदर। पांचवा पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर द कंप्लीट ईयर। स्टॉक की स्टडी हम कर सकते हैं इसमें ओवर द कंप्लीट ईयर, मतलब पूरे साल में हमारे पास कितना स्टॉक आया, कितना गया, ये हम फ्लो के अंदर देख सकते हैं कि हमने इसमें इस महीने कितना स्टॉक मंगवाया था, अब हमारे पास एट द एंड ऑफ मंथ कितना स्टॉक बचा। तो ये फ्लो के थ्रू हम समझ सकते हैं, ठीक है। छठा, इसके दो एग्जांपल है। एक तो इंटरेस्ट यानी ब्याज, जैसे कि हमने लोन लिया बैंक से, तो उस पर हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, वो पूरे साल का हम देख सकते हैं। फ्लो, हमारा पैसा जाता रहता है, फ्लो होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं उसमें। उसके बाद नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में निकालना सीखेंगे। राष्ट्रीय आय जो हमारे देश की आय होती है वो भी चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती, वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है। रियल फ्लो, वो मनी स्टॉक एंड फ्लो के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो की, जो दो तरह के होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो।
रियल फ्लो क्या होता है, सबसे पहले आप जानते हैं मीनिंग ऑफ द रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, जहाँ पर फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज, मतलब जहाँ पर भी गुड्स और सर्विसेज का, तो जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं और सर्विसेज जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पे जो फ्लो होगा उसे हम बोलेंगे रियल फ्लो। ठीक है। और मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। मनी फ्लो का मतलब होता है जो फ्लो है, पैसे का फ्लो है बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में, उसे हम बोलेंगे मनी फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो उसे रियल फ्लो, और जो मनी का फ्लो है बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में, उसे हम बोलेंगे मनी फ्लो। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आता है रियल फ्लो के अंदर, वो है इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ पर एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है। यहाँ पर मनी फ्लो के अंदर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, तो यहाँ पर हम मनी को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, मतलब मनी का लेन देन करते हैं। वहाँ रियल फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है, और मनी फ्लो के अंदर एक्सचेंज ऑफ मनी। पेपर में आपको ऐसे लिख के आना है डिफरेंस, जब भी पेपर में अगर डिफरेंस पूछेगा ना किसी भी दो चीज़ के बीच में डिफरेंस बताना है, तो आपको ऐसी लाइन खींच के ऐसी डिफरेंस लिख के आना है। अगर आप पैराग्राफ पे बना के लिख के आओगे डिफरेंस, तो वो गलत हो जाता है, मतलब उसमें टीचर को समझने में दिक्कत आती है और फिर मार्क्स भी कट जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिख के आओगे लाइन खींच के और पॉइंट्स बना के लिख कर आओगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया और आपने 5 पॉइंट लिख दिए ऐसे लाइन खींच के और दोनों में डिफरेंस दिखा दिया, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं घटेगा। लेकिन अगर वही आपने पैराग्राफ के थ्रू पूरा अच्छे से लिखा होगा, सब सारे पॉइंट सही होंगे, लेकिन अगर टीचर को समझने में दिक्कत हुई तो वो नंबर काट ही लेगा, 1-2 नंबर कहीं ना कहीं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं रियल फ्लो के अंदर, वो क्या है, फिजिकल फ्लो और एक्चुअल फ्लो है। मतलब ये फिजिकल फ्लो है और ये क्या है, ये नॉमिनल है, नॉमिनल फ्लो है, मनी फ्लो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, मतलब रियल फ्लो के अंदर मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मनी इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन मनी फ्लो के अंदर क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, मतलब पैसा इन्वॉल्व होता है, मतलब पैसे का ही लेन देन होता है। और पांचवा हम इस एग्जांपल लेते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा रखा है, आपको समझने में आसानी रहेगी। हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ, फर्म को क्या कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। बदले में फर्म क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। ठीक है। और हमने रियल फ्लो की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा डेफिनेट इस डायग्राम के थ्रू भी, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब लेबर की तरह काम कर रहे हैं फर्म में, और फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है वो हाउस होल्ड तक पहुंचा रही है एज अ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब समझ में आया आपको। ठीक है। और उसी तरह मनी फ्लो के अंदर ये पांचवा एग्जांपल है, हाउस होल्ड जो क्या कहते हैं, हाउस होल्ड है, फर्म है, वो हाउस होल्ड को दे रही है फैक्टर पेमेंट, किसके बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना हाउस होल्ड फर्म के, उसके बदले में फर्म क्या दे रही है, इन्हें हाउस होल्ड को दे रही है फैक्टर पेमेंट। ठीक है। और बदले में हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब अपनी खाने पीने की जरूरतें, डे टू डे यूज़ की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसके बदले में पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या लिखा था मनी फ्लो में, मनी फ्लो में मैंने लिखा था फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, मतलब दोनों में पैसे का लेन देन हो रहा है। फर्म जो है हाउस होल्ड को पैसा दे रही है फैक्टर सर्विसेज के बदले में, और हाउस होल्ड फिर खर्चा कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज पे एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, टाटा, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।